प्लस यहाँ पे यूएस ने क्या किया है, जो चाइनीज सॉफ्टवेयर है ना, उस पे बैन लगा दिया है। तो चाइनीज सॉफ्टवेयर उनकी गाड़ियों में यूज नहीं हो सकता, तो वो कहाँ जाएंगे? यूएस की जितनी भी कंपनीज हैं, वो सब इंडिया में या ऑफ कोर्स अपनी खुद की कंट्री में या कहीं और से वो लोग सॉफ्टवेयर्स को खरीदेंगे। तो कौन बनाएगा? ऑफ कोर्स केपीआईटी बनाएगी, टाटा लेक्सी बनाएगी, ऐसी और कंपनीज है जिनको बेनिफिट मिलेगा। प्लस ये कंपनी फोकस कर रही है किस चीज़ के ऊपर? ऑफ हाईवे एंड कमर्शियल व्हीकल्स पे। अभी ये सिर्फ पैसेंजर व्हीकल पे फोकस कर रहे थे सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, अब ये ऑफ हाईवे एंड कमर्शियल व्हीकल्स पे भी काम करेंगे। हाय एवरीवन, तो आज डिस्कस करेंगे मार्केट का एक बहुत ही पॉपुलर स्टॉक जो है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। और केपीआईटी काफी लोगों के पोर्टफोलियो में है, बहुत लोगों ने पीछे के भाव में खरीदा हुआ है, लोगों ने मल्टी बैगर रिटर्न्स बनाए हैं, जिन्होंने इसको 2021-22 के भाव में खरीदा होगा, लगभग 100 रुपीज या 200 रुपीज के लेवल के आसपास। तो उन्होंने 3 से 5 साल के अंदर एक शानदार रिटर्न बना लिया है। और यहाँ पे लेकिन अभी भी काफी अच्छा एक वैल्यूएशन हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म वाली कंपनी है। किस तरीके से बताते हैं, देखो यहाँ पे इसने एक 1900 के लेवल पे हाई बनाया और अभी स्टॉक अवेलेबल है 1300 के लेवल के आसपास। तो अगर हम 1300 पे फॉर एग्जांपल, जिस तरीके से क्वेश्चन लोग करते हैं कि 1300 पे खरीद के ऑल टाइम हाई अगर इसको ट्रेड करते हैं तो यहाँ 47% रिटर्न बन सकता है। तो क्या है, स्टॉक को खरीद लें या फिर लॉन्ग टर्म के लिए भी स्टॉक को खरीदा जा सकता है? तो सारी चीजें मैं आपको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसकी पूरी कॉन्फ्रेंस कॉल है वो मैंने पूरी पढ़ी है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों के लिए नोट कर लिए। प्लस यहाँ पे इसकी ये प्रेजेंटेशन है, इसमें कुछ कॉन्ट्रैक्ट विंस हैं, और इसकी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस को समझना तो वैसे ही बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी स्टॉक को खरीदने के पहले ना वैल्यूएशन देखना बहुत जरूरी होता है। हर गिरता हुआ भाव जो होता है ना, खरीदने लायक नहीं होता। ठीक है, ये प्लीज आप नोट कर लो। बाजार गिर रहा है अभी, गिरते हुए भाव के अंदर लोगों को लगता है मैं ये भी खरीद लूं, मैं वो भी खरीद लूं, ये वाला स्टॉक भी ले लूं। तो देखो, वैल्यूएशन समझना बहुत जरूरी होता है। वैल्यूएशन सिर्फ एक चीज से नहीं समझा जाता। वैल्यूएशन के अंदर आपको उसके बैलेंस शीट भी देखनी है, प्रॉफिट्स भी देखने हैं, ग्रोथ भी देखनी है, मैनेजमेंट का व्यू पॉइंट भी देखना है, प्लस इंडस्ट्री देखना बहुत जरूरी है कि इंडस्ट्री बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। ठीक है, आपने अगर अच्छी कंपनी खरीद ली लेकिन इंडस्ट्री में ग्रोथ नहीं है, कोई फायदा नहीं। तो ज्यादा कहानी नहीं करते हैं, सीधा मुद्दे की बात पे आते हैं। देखो, वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए होगा, कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन आप लोगों को नहीं दूंगा। बाय करना है, सेल करना है, प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा, उसके बाद ही कोई बाय सेल इसमें करिए, और अपना एनालिसिस भी एक बार खुद से करिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। केपीआईटी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, केपीआईटी क्या करता है? एक टेक कंपनी है, सॉफ्टवेयर बनाता है। सॉफ्टवेयर किसके लिए बनाता है? ये कंपनी सॉफ्टवेयर बनाती है, ये आप देख रहे हो पूरी कार की इन्होंने एक फोटोग्राफ लगा रखी है। तो ये कंपनी एक ऑटोमोटिव में डील करती है, मतलब कि इनके सॉफ्टवेयर बनाती है। रेनॉल्ट हो गया, बीएमडब्ल्यू हो गया, ऐसे बड़े बड़े नाम है जो उनके क्लाइंट्स हैं। अब इस कंपनी का मेन बिजनेस क्या है? ऑफ कोर्स उन कंपनीज को सॉफ्टवेयर के अंदर हेल्प करना। जैसे कि सॉफ्टवेयर किस तरीके के होते हैं, आपके पास में कोई भी एक कार है, उसके अंदर मान लो कोई भी एक फॉल्ट आ रहा है, कुछ भी उसमें लाइट जल रही है, वो कैसे पता लग रहा है? उस गाड़ी में एक सॉफ्टवेयर लगा हुआ है। ठीक है, प्लस आजकल तो गाड़ी इस तरीके की है जिसके अंदर आप ऑफ कोर्स कार ऑटोमेटिकली चलने लगती है। ठीक है, जैसे टेस्ला का व्हीकल है ना, बीवाईडी है। प्लस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो बिजली से चलने वाली कार्स है, उसमें भी टेक्नोलॉजी लगती है। नो डाउट इलेक्ट्रिक व्हीकल का मार्केट इंडिया में अच्छा नहीं है इतना ज़्यादा। कुछ कंपनीज वापस से उसको रिविजिट कर रही है प्लान को, कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ जाना चाहिए या फिर हाइब्रिड कार्स बनानी चाहिए। वो एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, लेकिन इस कंपनी का मेन काम क्या है? सॉफ्टवेयर बनाना। चाहे आप हाइब्रिड के लिए बनवाओ, चाहे आप इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए बनवाओ, या चाहे आप पेट्रोल वाली कार के लिए बनवाओ। ठीक है, तो ये कंपनी वो काम करती है। अब इस बिजनेस की ग्रोथ होगी नहीं होगी, देखो सिंपल सी बात आप ये समझ लो। जो कार की इंडस्ट्री है इंडिया के अंदर तो वैसे ही बूमिंग है। टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल में लीड कर रहा है। अगर आप पेट्रोल कार्स की बात करो या हाइब्रिड की कार करो, तो उसमें मारुति लीड कर रहा है, और Hyundai भी है उसके अंदर। सभी जो ये कंपनीज हैं इंडिया के अंदर अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। बात करें अगर ग्लोबल मार्केट की, ऑफ कोर्स इस कंपनी के क्लाइंट्स कुछ ग्लोबल भी हैं, कुछ के काफी ज्यादा क्लाइंट ग्लोबल, जिसके जैसे मैंने आपको बताया, वोक्सवैगन हो गया, या फिर मर्सिडीज है, रेनॉल्ट है, और भी काफी सारे नाम है जो ये डिस्क्लोज नहीं करते हैं। तो ये कंपनी उनके साथ काम कर रही है, और ये इंडस्ट्री जो है बूमिंग है। क्यों बूमिंग है? देखो, अभी स्लो डाउन है ऑफ कोर्स, जैसे कि Q2 के अंदर कार सेल्स के नंबर आए थे, बहुत पुअर आए थे, गाड़ियों के शेयर्स काफी ज्यादा गिर गए थे। लेकिन Q3 के नंबर जब आए, थोड़े से बेटर आए, अच्छे आए, और वहाँ पे जो ट्रक्स हैं, हैवी व्हीकल्स हैं, उनके और भी बेटर आए। तो ये क्वार्टरली नंबर्स ऊपर नीचे होते रहते हैं। मेनली आपको फोकस करना है कि एनुअल ग्रोथ आ रही है नहीं आ रही है, और मेरे अकॉर्डिंगली एनुअल ग्रोथ इस सेक्टर के अंदर सॉलिड है, क्योंकि गाड़ियां जो है स्क्रैप होती रहती है, नई गाड़ियों की डिमांड आती रहती है, पुरानी गाड़ियां हटती रहती हैं, न्यू स्मार्ट व्हीकल आते रहते हैं। लोगों के पास पैसा बहुत है, लोगों को एक एक घर में दो दो तीन तीन गाड़ियां हैं लोगों के पास, किसी के पास पाँच पाँच छः छः गाड़ियां, 10 10 गाड़ियां भी हैं। नेट नेट सेक्टर तो बूमिंग है। दूसरी चीज समझने वाली ये है कि स्टॉक का भाव नीचे गिर रहा है, तो क्या है, खरीद लें, जैसे मैंने आपको बताया। तो यहाँ से ये स्टॉक अच्छा खासा रिटर्न आपको दे सकता है 46% का, अगर अभी के भाव से ऊपर जाता है तो। लेकिन इतना इजी नहीं है खरीदना, क्योंकि वैल्यूएशन समझ लो पहले, ये एक मिड कैप कैटेगरी कंपनी है। स्टॉक पी 49 है। काफी लोगों को स्टॉक पी महंगा लग रहा होगा, मैं आगे दिखाता हूँ महंगा है कि नहीं। आरओसी काफी हेल्दी है, आरओई भी काफी सॉलिड है। जो डेट फ्री कंपनी है, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.14 है, तो डेट मतलब ऑलमोस्ट क्लोज टू डेट फ्री कंपनी है। बात करते हैं अगर इनके प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल की,
तो ये प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल का चार्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये 10 ईयर्स पे लगा रखा है मैंने। 10 ईयर्स में इसका जो मीडियन पी है वो 54 है, ठीक है। ऑल टाइम हाई पी जो उसने ट्रेड किया है क्लोज टू 90 पॉइंट से ज़्यादा, मल्टीपल से ज़्यादा इसने ट्रेड किया और अभी उसके नीचे मिल रहा है। तो मतलब क्या है, प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल में एक अच्छी करेक्शन हमें देखने को मिली है। 5 ईयर्स में देखोगे 57 से नीचे आ गया है मीडियन से 49 पे, और 3 ईयर में देखोगे तो और भी नीचे है, और 1 ईयर में देखोगे तो लोएस्ट पे आपको नजर आएगा 1 ईयर के हिसाब से, ठीक है। तो नेट नेट पी को अगर आप पी इसके खुद के पी से कंपेयर करते हो, काफ़ी ज़्यादा नीचे की साइड है। दूसरी चीज़, टेक्नोलॉजी कंपनी है, टेक कंपनीज को जो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल है वो ज़्यादा मिलता है। क्यों मिलता है ज़्यादा? क्योंकि देखो इनके जो मार्जिन होते हैं वो अच्छे होते हैं, प्लस ये कंपनी में ग्रोथ भी आ रही है, ठीक है। क्वार्टरली ग्रोथ है कंपनी के अंदर, और मैनेजमेंट की जो गाइडेंस है आगे की ग्रोथ की मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है कॉन्फ्रेंस कॉल के कुछ पॉइंट्स। यहाँ पे लिखा हुआ है रीआइटेटेड रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस ऑफ 18 टू 20% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। क्योंकि मैनेजमेंट जो गाइडेंस देता है वो हर साल के हिसाब से देता है। तो इन्होंने बोला है कि इस साल हम 18 से 22% तक ग्रो करेंगे। 2 क्वार्टर्स आपके सामने हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे इन्होंने जो ग्रोथ करी है लगभग क्वार्टर के हिसाब से 24 और 22% की करी है। अगर ये वाला क्वार्टर 20% पे भी आता है, 18 पे भी आता है, आगे भी 20 पे आता है, तो कंपनी ऑलमोस्ट 20% प्लस से ज़्यादा की ग्रोथ यहाँ पे अपने क्वार्टर्स के अंदर डाल रही है, विच इज़ गुड, जो एनुअली इतनी आएगी। बैलेंस शीट देखोगे डेट फ्री कंपनी है, हेल्दी रिजर्व्स हैं, कैश एंड वर्किंग कैपिटल लास्ट ईयर था, कुछ इन्होंने इन्वेस्टमेंट्स वगैरह करी थी। इस साल 6 महीने में से 2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करे हैं कुछ कैपेक्स वगैरह में, विच इज़ गुड। इन्वेस्टर पोर्टफोलियो डिसेंट है, यहाँ पे प्रोमोटर की होल्डिंग स्टैग्नेंट है, एफआई की कन्विक्शन है, डीआई की कन्विक्शन यहाँ पे आपको इंक्रीज होती हुई नजर आ रही होगी, ठीक है। पब्लिक का स्टेक ऑलमोस्ट सेम है 21% के आसपास, नेट नेट ये डिसेंट है। बात करें अगर इनके कुछ जो कॉन्ट्रैक्ट्स जो इनको मिले हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट्स मिलना जरूरी होता है किसी भी बिजनेस के अंदर, तो यहाँ पे इनको देखो ये लगभग Q2 के अंदर 207 मिलियन के कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं डॉलर टर्म्स के अंदर, और काफी बड़ा नंबर है ये, जिसके अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे एक लीडिंग यूरोपियन कार मैन्युफैक्चरर जिन्होंने इनको कुछ एंगेजमेंट्स के लिए हायर किया, ऑटोनोमस मिडलवेयर वगैरह के लिए। टेक्निकल टर्म्स है ये, जो लोग इसमें काम करते होंगे उनको इजीली समझ आ जाएगा कि किस चीज़ की बात हो रही है। प्लस स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट इन इलेक्ट्रॉनिक पावर ट्रेन और कनेक्टेड डोमेन्स की बात हो रही है यहाँ पे। यूरोपियन यहाँ पे एक प्लेयर है, प्लस यहाँ पे एक अमेरिकन प्लेयर है, और यहाँ पे एक एशियन कार मैन्युफैक्चरर है। तो इन्होंने इनके साथ केपीआईटी के साथ प्रोजेक्ट्स वगैरह दिए हैं, डील वगैरह करी है, उसकी टोटल वैल्यू जो है 207 मिलियन की है डॉलर टर्म्स के अंदर। बात करते हैं कुछ यहाँ पे जो पॉइंट्स मैंने मार्क करे थे, एक तो मैंने बता दिया आपको, ये 18 टू 22% ये लोग ग्रो करेंगे, प्लस इनके जो एबिटा मार्जिन हैं वो 20.5% के आसपास आएंगे, थोड़ा सा हायर साइड पे आएगा, विच इज गुड। प्लस जो यहाँ मैनेजमेंट क्या बोल रहा है, तो मैनेजमेंट नोटेड अ कॉशियस इन्वायरमेंट अमंग ओईएम्स, मतलब कि ओईएम का मीनिंग होता है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर होता है वो, जिसको आप किसी भी कार मैन्युफैक्चरर को आप ओईएम कह सकते हो, चाहे वो टाटा हो चाहे वो मारुति हो। तो उन्हीं की बात हो रही है जो कि यूएस और यूरोप में है। उनकी जो थोड़ी सी बुक्स हैं, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा आपको पता ही है थोड़ा स्लो डाउन है इकोनॉमी में, और वहाँ पे इतनी डिमांड नहीं है, उसकी जगह थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। बट पूरी कॉन्फ्रेंस कॉल अगर आप ये पूरी पढ़ोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि थिंग्स विल बी बेटर, मतलब बैक ऑन ट्रैक। पूरे 20 पेज में से अगर आप पढ़ोगे तो कहीं कहीं आपको पॉइंट्स पढ़ने को मिलेंगे जहाँ मैनेजमेंट बता रहा है थिंग्स विल बी फाइन। प्लस यहाँ पे यूएस ने क्या किया है, जो चाइनीज सॉफ्टवेयर है ना उस पर बैन लगा दिया है। तो चाइनीज सॉफ्टवेयर उनकी गाड़ियों में यूज नहीं हो सकता, तो वो कहाँ जाएंगे, यूएस की जितनी भी कंपनीज है वो सब इंडिया में या ऑफ कोर्स अपनी खुद की कंट्री में या कहीं और से वो लोग सॉफ्टवेयर्स को खरीदेंगे। तो कौन बनाएगा? ऑफ कोर्स केपीआईटी बनाएगी, टाटा लेक्सी बनाएगी, ऐसी और कंपनीज है जिनको वो बेनिफिट मिलेगा, और उसका बेनिफिट इस कंपनी को होता हुआ फ्यूचर में आपको नजर आएगा। एकदम सारी चीज़ें चेंज नहीं होगी, लेकिन ग्रेजुअली आपको बुक्स में नजर आएगा। प्लस ये कंपनी फोकस कर रही है किस चीज़ के ऊपर? ऑफ हाईवे एंड कमर्शियल व्हीकल्स पे। अभी ये सिर्फ पैसेंजर व्हीकल पे फोकस कर रहे थे सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, अब ये ऑफ हाईवे एंड कमर्शियल व्हीकल्स पे भी काम करेंगे। प्लस कंपनी यहाँ पे देखो बात कर रही है कि कुछ इनके डायमंड और गोल्ड कस्टमर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, वहाँ से इनको और अच्छे एक प्रोजेक्ट्स मिलने की पूरी एक एक्सपेक्टेशंस है, उम्मीद है, ठीक है। अभी तक यहाँ ग्रोथ की बात हो रही है। कंपनी अब बात कर रही है फोकस करने के लिए फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। कुछ वेरिएबल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कुछ फिक्स प्राइस होते हैं। तो वेरिएबल के अंदर वो होता है कि आपने फॉर एग्जांपल जितनी गाड़ियां बिकेंगी उसके हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। फिक्स प्राइस में क्या होता है, गाड़ी बिके ना बिके आपको प्रोजेक्ट पूरा करके देना है, आपको पैसा मिल जाएगा। तो वहाँ पे क्या होता है, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी रहती है, प्रोडक्टिविटी थोड़ी ज़्यादा होती है, तो कंपनी का फोकस है उसके ऊपर। साथ के साथ यहाँ पे आप देखोगे तो एंगेजमेंट विद चाइनीज ओईएम्स इन ऑनगोइंग टू अंडरस्टैंड द इनोवेशन इकोसिस्टम, मतलब कि अभी जो इकोसिस्टम चल रहा है, जो इनोवेशंस हो रहे हैं 2025 के हिसाब से, तो ये कंपनी क्या कर रही है, उनके साथ में कोलैबोरेशन कर रही है, एंगेजमेंट बढ़ा रही है,
ताकि इकोसिस्टम को समझ सके, कंप्लायंस नीड को समझ सके। कंप्लायंस नीड का मतलब ये होता है, फॉर एग्जांपल हर एक कंट्री का अपना एक कंप्लायंस, जैसे कि यूरोप है, यूरोप में चलता है जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, मतलब जीडीपीआर कहते हैं उसको, ठीक है? मतलब कि आपका पर्सनल डेटा किस तरीके से आप लोग मैनेज कर रहे हो, तो वो कंप्लायंस समझना ज़रूरी है, ठीक है? जैसे एक और कंप्लायंस आया डोरा के नाम से, जो लोग सॉफ्टवेयर में काम करते हैं, जो लोग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से लीगल में काम करते हैं, ठीक है? उन लोगों को ये सारी चीज़ें पता होंगी, तो कंप्लायंसेस को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो बेसिकली सॉफ्टवेयर भी वैसे ही काम करता है, बिकॉज़ सॉफ्टवेयर कई बारी कुछ सैटेलाइट से कनेक्ट कर रहे हो आप, ठीक है? जैसे मोरेस गैराजेस की गाड़ी अगर आप देखोगे तो उसके अंदर इंटरनेट इनसाइड लिखा होता है गाड़ी के पीछे, ठीक है? एमजी हेक्टर में या किसी गाड़ी में। क्यों होता है? क्योंकि उस गाड़ी के अंदर जो सॉफ्टवेयर है या जो वो कनेक्ट हो रहा है किससे? इंटरनेट, सैटेलाइट के साथ सीधा। तो नेट कंप्लायंस समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यूएस कंप्लायंसेस बहुत स्ट्रांग होते हैं, ठीक है? यूरोपियन कंप्लायंसेस डेटा को लेके काफ़ी ज़्यादा है, तो वो चीज़ यहाँ पे कंपनी, और वहीं से ही डिमांड आती है। इस कंपनी का पैसा कैसे बन रहा है? इन चीज़ों से ही बन रहा है। जितनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होगी, उतना ज़्यादा सॉफ्टवेयर कॉम्प्लिकेटेड बनेगा, उतना ज़्यादा पैसा बनेगा। रिलेटेड रेवेन्यू ग्रोथ मैंने आपको बता दिया, रेवेन्यू ग्रोथ जो है थोड़ा-सा इनका 18-22% के आसपास रहेगा पूरे साल का। प्लस QIP is seen as an enabling resolution for potential acquisition। क्या मतलब है? मतलब ये है कि कंपनी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट करेगी, कुछ पैसा रेज करेगी मार्केट से, ठीक है? कुछ न्यू शेयर्स इशू करेगी, और बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स होते हैं वो, उन लोगों को बुलाएगी, उनको कुछ शेयर देगी। कितना परसेंट शेयर देगी? क्लोज टू 6% का कुछ ये लोग अपना डाइल्यूशन कर रहे हैं। यहाँ कहीं अगर आप पढ़ोगे कॉन्फ्रेंस कॉल में, तो आपको मिल जाएगा। और 6% क्यों कर रहे हैं? वो लगभग इनको जो पैसा मिलेगा, उससे कुछ नई कंपनी से लोग खरीदेंगे मार्केट में जाकर के। और अप्रूवल इन्होंने ने डाल दिया है, यहाँ पे देख सकते हो आप, इम्प्लाइंग डिल्यूशन ऑफ 6%, 2.88 बिलियन इनको पैसा मिलेगा उससे। और वो पैसा जो है ये लोग रेस करने के बाद में कंपनी खरीदेंगे, ताकि ऑर्गेनिक ग्रोथ जो कर रहे हैं अच्छी बात है, साथ का दूसरी कंपनी खरीद के उनका जो बिजनेस है उसको भी टेक ओवर करेंगे, और उसके साथ भी ग्रो करेंगे। नेट नेट कंपनी अगर कोई दूसरी कंपनी खरीदने के लिए क्यूआईपी कर रही है, इसका मतलब इनको आगे का विजन पता है कि आगे ग्रोथ आनी है। प्लस आप और हम बेसिक मैथ्स लगा सकते हैं कि कार इंडस्ट्री कैसे काम कर रही है। अगर आप नेक्स्ट 5 इयर्स का व्यू देखते हो, तो ऑफ कोर्स कार इंडस्ट्री आगे अच्छा परफॉर्म करने वाली है, क्योंकि जैसे-जैसे इंडिया की तो बात चलो कर ही लेते हैं, पर कैपिटा इनकम के हिसाब से अभी थोड़ा जीडीपी डाउन ट्रेंड की तरफ है। ऑफ कोर्स वो हमेशा नहीं रहता, ट्रेंड चेंज होता रहता है। प्लस अगर आप बाहर की बात भी करोगे, तो अभी यूएस में 2 रेट कट हुए हैं, इंडिया में 1 भी रेट कट नहीं हुआ है। आगे और जैसे करके रेट कट होंगे, तो इंटरेस्ट की दरें जैसे-जैसे नीचे आएँगी, गाड़ियाँ और सस्ती होकर के बिकने लगेंगी। सस्ती इन द सेंस, आपको जब इंटरेस्ट ही कम देना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली आप गाड़ियाँ, जो लोग वहाँ के लोग हैं वो खरीदेंगे, इंडिया में भी लोग खरीदेंगे। तो नेट नेट कार इंडस्ट्री ग्रो करेगा, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं। प्लस ग्रोथ आपको सामने क्लियर हो गई है। बात कर ले टेक्निकल्स की, ग्रोथ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बैलेंस शीट आपके सामने है, डेट फ्री कंपनी है, प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल इसमें करेक्ट हो गया है, ठीक है? मैनेजमेंट क्यूआईपी की बात कर रहा है। क्यूआईपी का एक इशू आपको समझना ज़रूरी है, जब कंपनी क्यूआईपी करती है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन प्लेसमेंट करती है, नए शेयर मार्केट में जब बेचती है ना इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स को, तो ईपीएस घट जाता है, मतलब कि जो अर्निंग पर शेयर है वो घटेगा। क्योंकि सिंपल भाषा में अगर आपको समझाऊँ, कि मान लो अभी आपके पास में एक केक है, अगर आप केक को कट करते हो 4 हिस्सों में, तो 4 लोगों को एक बड़ा पोर्शन मिलता है। लेकिन मान लो अगर आपने उस केक को 4 की जगह 5 हिस्सों में काटा, ठीक है? तो थोड़ा-थोड़ा पोर्शन उन 4 लोगों का हट के कहाँ जाएगा? 5th के पास जाएगा, राइट? तो जो रेशियो है वो कम हो जाएगा। अगर आप 6 लोगों में काटोगे उस केक को, तो और कम हो जाएगा। नेट-नेट वही मतलब है। अगर आप क्लोज़ टू 6% की होल्डिंग मार्केट में और रिलीज़ करोगे, नए शेयर्स और इश्यू करोगे, तो ईपीएस घट जाएगा, और ईपीएस घटेगा तो अर्निंग पर शेयर, जब शेयर की अर्निंग घटेगी, तो शेयर का भाव भी टूटेगा, और वो मार्केट ने यहाँ कर दिया है। भाव तोड़ दिया है, तोड़ने के बाद में इसको पूरा कंसोलिडेट कर दिया है। जिसने यहाँ खरीदा था, उसका यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ऑलमोस्ट, ये कौन-सा साल है? 2023 का ऑलमोस्ट नवंबर है, यहाँ पे पैसा नहीं बना है, ठीक है? जो भी यहाँ पे इस वाली कैंडल पे एंटर हुआ था, तो अच्छा खासा कंसोलिडेशन हमें यहाँ देखने को मिल गया है। और यहाँ पे अगर आप खरीदते हो स्टॉक को, तो लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से खरीदना, शॉर्ट टर्म व्यू में मत खरीदना, क्योंकि मार्केट थोड़ा-सा अभी डाउन ट्रेंड की तरफ है। आपको नहीं पता कि बाजार कब थोड़ा और नीचे आ जाए, और अगर नीचे आएगा, अगर आप इस पोज़ीशन पे खरीद रहे हो, तो रेडी रहना कि स्टॉक आपको 1220 तक का लेवल दिखा देगा, या 1210, 20, 1200 का भी लेवल दिखा देगा। कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पे। और वो इसीलिए कह रहा हूँ, क्योंकि स्टॉक मार्केट है, लोगों को लगता है कि मैंने जहाँ से ले लिया वहाँ से ऊपर जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होता। कई बार स्टॉक नीचे भी आता है, और ये वीकली लेवल पे आपको दिखा रहा हूँ मैं। तो इसीलिए बी केयरफुल कि जब आप इसको खरीदते हो। दूसरी चीज़, शॉर्ट टर्म वाले इसमें एंटर ना हो, क्योंकि जिसने यहाँ खरीदा है उसका पैसा यहाँ ज़्यादा बना नहीं है। अगर आपका फॉर एग्जांपल 3 महीने 6 महीने का व्यू है, आप खरीद के सोच रहे हो मैं स्विंग करके निकल जाऊँगा, तो हो सकता है स्टॉक नीचे आए, 4 महीने यहाँ निकाल दे और फिर ऊपर जाए। तो 4 महीने आप ब्लॉक हो जाओगे, 5 महीने, मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ, किसी को नहीं पता। तो फिर यहाँ से आपको हो सकता है लॉस बुक करना पड़े। बेटर है पोजीशन बनाओगे लॉन्ग टर्म के लिए बनाना, अपना एनालिसिस एक बार ज़रूर खुद से कर लेना। फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी ज़रूर समझ लेना। मैंने आपको ग्रोथ सब समझा दिए, सपोर्ट लेवल बता दिया यहाँ पर है। बाकी ऑफ कोर्स स्टॉक ऊपर जाएगा तो किसी भी लेवल तक जा सकता है।
कंपनी अच्छी है, लॉन्ग टर्म व्यू वाली कंपनी है, लेकिन आपकी खुद की कन्विक्शन होनी भी ज़रूरी है इस कंपनी के अंदर। नेट-नेट यही पूरा एनालिसिस है। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो में इन्फॉर्मेटिव ज़रूर लिख हेल्पफुल ज़रूर लिखें। आपके कमेंट से मुझे काफ़ी एप्रिसिएशन मिलता है इस तरीके का और डिटेल्ड एनालिसिस बनाने के लिए। आप अगर चैनल पे नए हो, तो चैनल पे मैंने कुछ लेटेस्ट वीडियोज़ डाले हैं, जैसे मार्केट का भी करंट एनवायरनमेंट है, उसके हिसाब से बेस्ट स्टॉक्स टू बाय, और ये कोई हवा में नहीं लिख दिया मैंने बेस्ट स्टॉक्स टू बाय। आप वीडियो को देखना, 3 स्टॉक्स मैंने कवर करे हुए हैं, वो 3 स्टॉक्स किस तरीके के हैं, आगे फ्यूचर की ग्रोथ क्या होगी, वो सारा कुछ मैंने कवर किया, जैसे इसमें करा है वैसे उसमें कवर किया हुआ है। प्लस 2025 की स्ट्रैटेजी मैंने इसमें शेयर करी हुई है, मैं क्या करता हूँ, कंपनीज को किस तरीके से एनालाइज करनी चाहिए, लॉन्ग टर्म का व्यू क्या रहना चाहिए, ठीक है, अभी मार्केट गिर रहा है तो रीबैलेंस करना है, कैसे करना है, वो समझाया हुआ है। और ये काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जिनको आप देख सकते हो। आप अगर मेरे चैनल पे 6 महीने पुराना वीडियो भी देखोगे, तो भी आपको साल भर पुराना वीडियो भी देखते हो, तो भी आपको एक सॉलिड, एक अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलेगा लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से, क्योंकि फंडामेंटल्स रातों रात नहीं बदलते, फंडामेंटल्स लॉन्ग टर्म व्यू के होते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।